परमात्मा की सर्वप्रथम रचना वसुंधरा। मैंने ही इस संसार में सर्वाधिक सुख देखा है, तथापि आज मैं ही सर्वाधिक दुख भी देख रही हूँ। किस भांति समस्त संसार सुख, आनंद, तृप्ति, संतुष्टता और सामंजस्य में समाया हुआ था, और किस भांति अब संपूर्ण संसार खाली हो चला है। असंतुष्टता ही असंतुष्टता चारों ओर व्याप्त है, और इसका प्रारंभ हुआ द्वापर के महाभारत महायुद्ध से, जो आज समस्त संसार में व्याप्त हो चला है। वही महाभारत महाविनाश युद्ध आज सबके सामने खड़ा है, जब मानव शक्तिहीन हो गया है। हर एक के घर से लेकर संपूर्ण विश्व में ग्रसित हो रहा है यह महाभारत महाविनाश युद्ध। हाँ, मैं उसी महाभारत महाविनाश की बात कर रही हूँ, जिसे आप सब अनुभव कर पा रहे हैं, जो आप सबके सामने जीवंत है।
मैं प्रकृति, संपूर्ण संसार मेरे संतुलन से थमा हुआ है, किंतु अब पाप की अति गिलानी हो चली है। अब मैं प्रकृति परिवर्तन चाहती हूँ, जिसके हेतु मैंने शिव का आवाहन किया है। मैं आपका मिलन उस दिव्य सत्ता से, प्रकृतिपति से, हाँ मेरे आराध्य से करवाने जा रही हूँ। आप सभी उसे अपने हृदय में स्थान दें और उनके प्रेम को गहराई से अनुभव करें। मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में है सुख घनेरे। मीठे बच्चे, तुम जा रही हो? कौन? अभी तुम मुझे ही तो याद कर रही थी। क्या? प्रिया, राहुल, ये क्या मजाक चल रहा है? बच्चे, तुम रोज मुझसे बात करती हो, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? प्रभु, आप? हाँ बच्चे, लेकिन तुम मुझे बाबा कह सकती हो। आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। मैं आपको बाबा कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे पिता कहकर याद कर रही थी, तो क्या पिता को प्यार से बाबा नहीं कहते? बाबा कहने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन अच्छा है, आज से मेरे प्रभु को मेरे बाबा कहूँ। मेरी आस पास होता है मेरे दिल को आभास। तो है मेरी आस पास होता है मेरे दिल को आभास। बजता यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। मुझसा कोई खुश किस्मत का भगन हुआ है मेरा हमसफर। सफल हो रहा है मेरा प्रयास, तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश।
बच्चे, क्या बात है? आज मन उदास है? बाबा, आज का दिन ही खराब था। सुबह सुबह रोहित ने मुझ पर चिल्ला दिया। ऑफिस पहुंची तो एक नया ट्रेनिंग कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था। प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी बॉस ने सभी जूनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और वो लता बाई है ना, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उससे आज मैंने पैसे चोरी करते देखा। मीठे बच्चे, तुम्हें लगा होगा पति ने गुस्सा किया, तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। इंसल्ट हुई तो अपमानित महसूस होना स्वाभाविक है। और किसी ने विश्वास तोड़ा तो रोना स्वाभाविक है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल। स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी चॉइस है। आपको लगता है मुझे शौक है रोने का? मीठे बच्चे, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया। ये उनके संस्कार हैं और आपने जो किया वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन मेरे पास गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो चॉइस हुई ना कि कौन सा संस्कार व्यवहार में लाना है। पर उस टाइम चॉइस किसको याद रहती है? यही तो अभ्यास करना है। आपका मतलब है मैं ऐसी बातों में भी शांत रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं ना आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुकी हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख की मालिक। वाओ, मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा। बाबा, ये मैजिक जल्दी कर दो प्लीज। जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ। मैं बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ। तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो।
मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करती हो उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा, सच बोलो,
तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है, फिर तुम संकल्पों को परख कर निर्णय लेती हो, उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता, संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए माँ तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य तीन करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा जिनके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। बुद्धि का मनसिब बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी। मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
कैसे कर सकता है? इंसानियत तो खत्म ही होती जा रही है। भगवान कुछ करते क्यों नहीं? मीठे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं करवाता हूं? कहते हैं पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है, तो सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा ना? बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारे भाग्य में दुख, बीमारी, अकाले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं लिखूंगा? क्या मैं एक का भाग्य कठिन और दूसरे का श्रेष्ठ लिखूंगा? तो फिर ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब तुम बच्चे कर रहे हो। हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो खुद अपने दुखों से छूटना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन होंगे तो अपने कर्मों अनुसार। ओह, लॉ ऑफ कर्मा। वो तो बचपन से सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। जो मिला तुमको अब तक वो तेरे कर्म फल अच्छा चाहिए, सत्कर्म कर हर पल।
कर्मों से ही मानव महान बनता है। यदि कर्म श्रेष्ठ हो तो देव समान बनता है। सबके हृदय में वास करता है और कर्मों में कुशलता ही सर्व सफलता का आधार है। कर्म ही फल को जन्म देता है। जैसा कर्म होता है उसका फल भी वैसा ही बनता है। इस संसार में कुछ भी खाली नहीं जाता। जिस भांति श्रेष्ठ कर्म का फल भी श्रेष्ठ होता है, उसी भांति दुष्कर्म का फल भी दूषित ही होगा। यदि हम अपने जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं तो हमारे कर्मों पर दृष्टि रखना हमारी ही जिम्मेवारी है। कर्मों से ही जीवन मधुर बन जाता है और विकर्मों से ही जीवन विष बन जाता है। बोलना कर्म है तो कहते हैं सोच समझ कर बोलो। सोचना भी कर्म है। श्रेष्ठ होगा यह कहना कि सोच समझ कर सोचो। बिना विचार के कर्म नहीं होता। पहले संकल्प बनता है जो मन मस्तिष्क में चलकर हमारे आचरण में, मुख पर और कर्म में आता है। यदि हम प्रण करें कि हम अपने विचारों पर ध्यान देंगे, गलत सोचने से पहले स्वयं से प्रश्न करेंगे कि क्या ये सोच सही है, क्या यह संकल्प सही है, इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। संकल्प से ही वातावरण बनता है जो सकारात्मक व नकारात्मक होता है, जो हमारी पूरी सृष्टि की रचना करता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर दो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम
सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर दो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जब कोई श्रेष्ठ कर्म करे तो कहते हैं इस मानव में कितनी आत्मीयता है, मानवता है। और हाँ, वास्तव में यही है अध्यात्म। सुनने में ऐसा लगता है कि अध्यात्म, योग, यह सब एक अवस्था के बाद अपनाने चाहिए। अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो यह करना है, अभी तो वह करना है। हाँ, करने को बहुत कुछ है, पर हर कर्म में परमात्मा का हाथ, परमात्मा का साथ हो तो वह कर्म सहज हो जाता है। चाहे वह अध्ययन हो, कोई अभ्यास हो, किसी मंजिल को पाना हो, एकाग्रचित हो, परमात्मा को साथ लें तो आंतरिक क्षमता बढ़ जाती है और अद्भुत अनुभूति होती है। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों से मैं वसुंधरा एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक माता पिता होने के नाते आप सर्वप्रथम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? हाँ, उत्तर होगा उनकी खुशी, खिलखिलाता चेहरा। उसी भांति परमात्मा हमें देखना चाहते हैं, क्योंकि खुशी में इतनी ताकत है जो वातावरण को शुद्ध कर दे, हल्का कर दे, चाहो और रौनक बिखेर दे, चाहो और रौनक बिखेर दे।
रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। खुशी किसी साधन व सुविधा पर आधारित नहीं है, परंतु आज की आधुनिकता में मानव ने खुशी को बाहरी आवरण का आधार बना लिया है। अब आवश्यकता है खुद के साथ समय बिताने की, स्वयं की सही पहचान के साथ अपने भीतर जाने की और आंतरिक सुख में रहने की। यही खुशी का सच्चा आधार है। वास्तविकता में खुद से जुड़कर ही हम खुदा से जुड़ पाते हैं। इस बात से हम सब अवगत हैं। किस तरह सत्कर्म की राह पर चलते अर्जुन का हाथ श्री कृष्ण ने थामा। हाँ, बस उसी प्रकार अपने हर कर्म में परमात्मा को अपना साथी बनाकर उसके हाथ को थाम कर उस एहसास में कर्म करें तो विकर्म नहीं हो सकता। जहाँ सत्य है वहाँ ही ईश्वर है। सत्य की राह पर चलकर ही मानव ईश्वर को अपने करीब अनुभव कर सकता है। उसके गहरे निस्वार्थ प्रेम को अनुभव कर सकता है। निस्वार्थ प्रेम को अनुभव कर सकता है।
चला आएगा। किया है जो वादा उसने साथ भी निभाएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको पास में बुलाएगा, तेरे लिए छोड़ के सारे काम चला आएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको होगा जब तू अकेला, होगा जब तू अकेला, साथी बन जाएगा। तेरे साथ खेलेगा वो, साथ में खिलाएगा। होगा जब तू अकेला, साथी बन जाएगा। तेरे साथ खेलेगा वो, साथ में खिलाएगा। लेके सारे गम वो तेरे, खुशी सब लुटाएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको पास में बुलाएगा, तेरे लिए छोड़ के सारे काम चला आएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको पतवार है, वो ही संभाले तुझको, लगाए किनार है। वो है खेवैया तेरा, पकड़े पतवार है। वो ही संभाले तुझको, लगाए किनार है। ज्यादा क्यों सोचे जब वो पार भी लगाएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको पास में बुलाएगा, तेरे लिए छोड़ के सारे काम चला आएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको लिखवाएगा। नीत का कहना है ये, करेगा सुपाएगा। तेरे लिए भाग्य का लिखा पर वो लिखवाएगा। तूने जो चाहा तुझको देता चला जाएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको पास में बुलाएगा, तेरे लिए छोड़ के सारे काम चला आएगा। सच्चे दिल से जब तू उसको, सच्चे दिल से जब तू उसको, सच्चे दिल से जब तू उसको। सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ स्वतः ही जीवन सुंदर है। यदि आप अपने जीवन को
सुंदर बनाना चाहते हैं तो स्वयं को शिव पर समर्पित कर दें। शिव पिता परमात्मा जिनको हम भक्ति भाव से अख, धतूरा, बेलपत्र आदि समर्पित करते आए हैं, अपितु वह सब चैतन्य में हमारे ही संस्कार हैं। झूठ, छल, कपट जिन्हें लेने स्वयं परमात्मा आए हैं। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं कि अपने सारे अक, धतूरा, बेलपत्र समान संकल्प व संस्कार मुझे दे दो व अपना जीवन खुशियों से भर लो। एक पिता ही अपने बच्चे की इतनी चिंता कर सकता है, तो हम सब भी परम पिता को अपना सर्वस्व बना लें और जीवन को सुखद करें। परमात्मा जो संपूर्ण संसार को संचालित करते हैं, उस सच्चे बादशाह को, उस सच्चे रब को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, बेहद सुख है दिया शुक्रिया।
जो परमात्मा के लिए मानव मन में जागृत हो जाए तो मानव प्रकृति का, अपने माता पिता का, हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा कर सकेगा जो हर क्षण उसे श्रेष्ठ बनाता है। परमात्मा शिव एक दिव्य ऊर्जा है। वे आत्मा में सर्वोत्तम है, परम है, इसीलिए परमात्मा है और सर्व आत्माएं उनकी संतान। जिस भांति वे दिव्य ऊर्जा है, संपूर्ण संसार को, प्रकृति को, हाँ मुझ वसुंधरा को संचालित करते हैं, आदेश करते हैं, उसी भांति आप सभी इस तन में विराजमान दिव्य चैतन्य आत्मा है। एक ऊर्जा है जो शरीर को संचालित करती है, शरीर द्वारा कार्य करती है। आत्मा निरंतर यात्रा पर है, जो अनेक बार जन्म मरण के चक्र में आती है और शरीर के संबंधों को पाती है। माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, भाई बहन, पति, ये सारे संबंध आत्मा को उसके पूर्व जन्म के कर्म अनुसार मिलते हैं। फिर पुनः शरीर शव बन जाता है, किंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो सदैव रहती है, कभी मृत्यु को नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, तभी उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ है जो शव ना बने। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। आत्मा सदैव अपने शरीर के संबंधों के लिए पुरुषार्थ करती रहती है, परंतु आत्मा जो यात्रा पर है उसका वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है। उसे भूल भ्रमित हो गई है। अब समय आ गया है जब आप स्वयं को पहचानें कि वास्तव में शरीर नहीं, एक दिव्य चैतन्य शक्ति है। शिव शक्ति आत्मा है। आप परमात्मा की संतान हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, तुम आत्मा हो, यह शरीर नहीं। यह शरीर तुम्हारा वस्त्र है जो बदलता रहता है। तुम्हारा वास्तविक संबंध एक परमात्मा से है। परमात्मा ही इस जग के आधार हैं। आत्मा के समान ही परमात्मा भी निराकार है। निराकार है, निराकार है।
जीवन देती हूँ। मेरे 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और उन्हीं से आप सब पालना पाते हैं और अंततः इन्हीं 5 तत्वों में सब विलीन हो जाएंगे। तब सृष्टि का नवसृजन, नव निर्माण होगा। मैं प्रकृति ईश्वर की सहसंगिनी हूँ। परम पिता शिव मेरे साजन हैं, जो सृष्टि का श्रृंगार मुझसे करवाते हैं। आप सब उनके प्रेम की धारा से स्वयं को आनंदित कीजिए। उन्हें हर पल अपने संग अनुभव कीजिए। अब वक्त आ चला है चारों ओर त्राही त्राही का, तीव्र परिवर्तन का। यदि मन की प्रीत को प्रभु से ना जोड़ा तो समय स्वयं के लिए भयावह होगा। प्रभु निरंतर हमें निहार रहे हैं। चलो अब स्वयं को प्रकृति पति को समर्पित कर दें, उससे गहरा मिलन कर लें। सारे बंधन छोड़कर 5 विकारों रूपी रावण को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को सदैव के लिए प्रभु प्रेम की पवित्र अग्नि में भस्म कर दें और शिव पिता की ज्योति से आत्म ज्योति को जागृत होने दें। न केवल अभी के लिए अपितु संपूर्ण जीवन प्रभु प्रेम की दिव्य अनुभूति में व्यापन करें। प्रभु प्रेम में समा जाएं, एक परमात्मा के हो जाएं, एक परमात्मा के हो जाएं, एक परमात्मा के हो जाएं। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। लाल लाल दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया।